तो 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 23 प्रश्न मैं आपको बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए पढ़ लेते हैं हमारे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला रहेगा, निम्न में किस आयनन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है? तो इसका आंसर आएगा आपका H धनायन। दूसरा है, पाइरूवेट के विखंडन की क्रिया होती है। तो किसमें होती है यह क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये आपके 2 सही विकल्प हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले पहले, फिर उसके बाद हम हमारे अगले जो प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से तीसरा प्रश्न है। तो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। चौथा है, वह लेंस जो वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अगला है, प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है इसका? सोडियम क्लोराइड। और अनुवांशिकी के जनक हैं तो कौन है? मेंडल। 6 सही विकल्प हो गए हैं आपके। अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बढ़ते हैं आगे। पहला है आपका, शराब में डेडेस होता है। तो शराब में क्या होता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल होता है। दूसरा है, पौधों में गैसीय विनिमय डेडेस होता है, तो किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। अगला है, पीयूष ग्रंथि को डेडेस ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। चौथा है, हरे पौधे अपना डेडेस स्वयं बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? भोजन। पांचवा है, कवक में पोषण विधि पाई जाती है, तो कैसे पाई जाती है? मृतोपजीवी। छठा, पलकों का झपकना डेडेस क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया है ये? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है। तो अब हमारे एक वाक्य में उत्तर है, इनको भी समझ लेते हैं। तो पहला है, ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजीवी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑक्सीजीवी। दूसरा है, मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। तीसरा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? अनंत। और जिन रंगीन पदार्थों को पेंट में मिलाया जाता है वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वर्णक। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण। परागकण होते हैं। और मादा में अंडे किस भाग द्वारा उत्पन्न होते हैं? अंडाशय द्वारा। अब जोड़ियों की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो आपकी पहली जोड़ी रहेगी धातुएं, तो धातुएं की जोड़ी आएगी आपकी चालक। दूसरी जोड़ी है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो इसकी जोड़ी रहेगी वाट। तीसरा है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, तो ये वाली रहेगी। चौथा है लेंस क्षमता, तो इसका आएगा डायोप्टर। और इंद्रधनुष की घटना, तो इसका आएगा वर्ण विक्षेपण। और वोल्टीसेल, तो विद्युत प्रतिरोध। अब सत्य असत्य की ओर चलते हैं।
तो आपको पढ़ लेना है, मैं केवल यहाँ पे टिक कर रही हूँ। तो ये आपका पहला जो रहेगा असत्य, दूसरा भी असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी सत्य। अब हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आपके प्रश्न हैं, 6 से लगाकर 10वें तक का आपके ये प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। और ये यहाँ से इसका अथवा है। ये आपका 14वां प्रश्न है, ये 16वां और ये यहाँ से 17वां प्रश्न है, 18वां है। 18वें प्रश्न से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और ये यहाँ से दक्षिण हस्तांगुष्ठक का नियम, प्रत्यावर्ती क्रिया को चित्र द्वारा प्रस्तुत करना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए व्यंजक देना है आपको समीकरण। और कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है 4 नंबर में। और ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है, वायवीय महावायवीय श्वसन में अंतर और परावर्तन के नियम क्या है, और साथ में किरण आरेख बनाना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं, इनके आंसर अगर आपको कंप्लीट करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, जब तक आप इनको अच्छे से पढ़ें।